फिलहाल हम सब ने ये नोटिस किया है कि गोल्ड की कीमत लगातार एक के बाद एक नई हाइट्स को अचीव करती जा रही है। तो ये सिचुएशन जो है किसी के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है एंड किसी के लिए एक बुरा दौर। जिसके पास गोल्ड अवेलेबल है उनके लिए ये एक अच्छा मौका होता है हायर वैल्यूएशन के साथ लिक्विडिटी जनरेट करने का। और वहीं पे जिसने इस गोल्ड की कीमत बढ़ने से पहले उसे बेच दिया हो या फिर एज अ सिक्योरिटी रख करके कहीं से लोन उठा लिया उसका प्राइस बढ़ने से पहले ही, तो उनके लिए एक बुरा दौर जैसा भी हो सकता है। इसी बीच हायर गोल्ड प्राइस गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए एक इमेंस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो फिजिकल गोल्ड को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस एंड मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी। जो लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये पीरियड मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओवरऑल फाइनेंस कंपनीज में गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के पास एक एज होता है। वो एज क्या है कि इन कंपनीज में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट नेग्लिजिबल रहता है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करने के बदले में जो रिस्क रहता है उस फंड को जनरेट करने की जो कॉस्ट रहती है वो नेग्लिजिबल रहती है, क्योंकि गोल्ड के बदले में ये कंपनीज पैसा देती है, वो भी लोन टू वैल्यू रेशियोज के बेसिस पर। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब एक गोल्ड की पूरी वैल्यूएशन में से स्पेसिफिक परसेंटेज तक ही एज अ क्रेडिट एज अ लोन दिया जाता है। इसका मतलब अगर किसी गोल्ड की टोटल वैल्यू अगर 100% है तो उस टोटल वैल्यू की 70 से 75% जितना ही एज अ लोन एज अ क्रेडिट दिया जाता है। तो हर फाइनेंस कंपनीज में डिफॉल्ट तो होते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट होते तो हैं ही, फिर वो गोल्ड बैक्ड फाइनेंस कंपनी हो या फिर कोई और। तो इस डिफॉल्ट को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के पास एक एज रहता है कि उन डिफॉल्टर्स का गोल्ड इनके पास रहता है एंड ऑलरेडी ये लोग गोल्ड की टोटल वैल्यू का कुछ परसेंट काट कर ही लोन देते हैं। तो ऐसे में कंपनी में कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई हो तो अलग बात है, जहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए ये लोग इमरजेंसी में उस गोल्ड को बेच दें। अदरवाइज ये लोग ये कंपनीज गोल्ड प्राइस बढ़ने का वेट करते हैं एंड जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पर आ जाता है तब इन एनपीएस को कंपनीज क्लियर करती है गोल्ड बेच करके। तो यहाँ से कंपनी के पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है, क्योंकि एनपीए क्लियर करने से कंपनी के पास कैश जनरेट होता है, पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी जनरेट होती है एंड इस लिक्विडिटी को कंपनी आगे और लोन बांटने में इसका इस्तेमाल कर सकती है। सेकंड थिंग है हायर इंटरेस्ट इनकम। तो जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो सेम गोल्ड पर एलटीवी भी काफी बढ़ जाता है, मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो, क्योंकि सेम गोल्ड की जब वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं एलटीवी भी बढ़ ही जाएगा। तो अब कंपनी नए कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एंड जिससे कि कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट कमाने का मौका मिल सकता है, जिससे कि कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी एक फायदा है। थर्ड थिंग है हायर कस्टमर बेस। हर कोई यही चाहता है कि उसके एसेट के बदले उसकी एसेट्स की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखी जाए एंड उसके बदले उसे ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके, अमाउंट मिल सके। तो गोल्ड प्राइस मैक्सिमम लेवल पर आने से उन लोगों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट की तरह होता है जो लोग अपने गोल्ड के थ्रू लोन चाहते हैं। और गोल्ड लोन ज्यादा से ज्यादा प्रिफर्ड चॉइस बनती जा रही है, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना आसान है। शॉर्ट इमरजेंसी को फुलफिल करने के लिए हम अपने गोल्ड को रख करके ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में मनी का एक्सेस पा सकते हैं, जिसका बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है एंड कस्टमर की क्रेडिबिलिटी को भी बहुत टफ लेवल तक कंसिडर नहीं किया जाता है, बहुत टफ लेवल तक, बहुत हायर लेवल तक जज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लोन चाहिए होता है ना तो कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस को भी चेक किया जाता है। वो गोल्ड लोन में प्रेफर करते हैं नो डाउट, बट बहुत टफ लेवल तक इसे नहीं लेके जाया जाता है। इसमें अगर थोड़ा और ऐड करें तो कोटक महिंद्रा के टॉप ऑफिशियल ने ऐसा भी कहा है कि गोल्ड लोन सिर्फ मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लेते हैं ऐसा नहीं है, ये हर कोई ले रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड वेरी लो इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए गोल्ड लोन का प्रेफरेंस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी का क्रिएट होना आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। अब ऐसे में पर्सनल लोन लेना ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू गोल्ड लोन, तो यहाँ पर भी ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में गोल्ड को एज अ सिक्योरिटीज रख के लोन लेते हैं एंड इस तरह से कंपनीज का जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ता है इस फेज में। तो फाइनली इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि गोल्ड प्राइस का ऑल टाइम हाई पर आने से एटलीस्ट नियर टर्म के लिए कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। नो डाउट पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, लाइक उसका डेट कितना है, मैनेजमेंट की स्टेबिलिटी किस लेवल पर है, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह से हो रही है, कैश फ्लोज एंड रेशियोज के क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। इन सभी पैरामीटर्स से सेटिस्फाइड होने के बाद भी जो इन्वेस्टर्स अगर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म जब तक गोल्ड प्राइस हायर लेवल पर है एक अच्छा मौका हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो फाइनली अगर ये बात, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज अगर काम की लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।